सत्यभामा मान गई। भगवान ने उसे अपने गरुण पर बिठाया। कल्पद्रुवम महाभागो अपराधम में क्षमां गुरु इतकृत्वा प्रतिज्ञान्तु कृष्ण सत्यभामा। भगवान ने कल्पवृक्ष लाने की प्रतिज्ञा की थी तो भगवान शीघ्र ही देवलोक चले गए। उन्होंने इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा तो इंद्र ने कहा, प्रभु आप इस देव वृक्ष को पृथ्वी पर न ले जाएं। ये देव वृक्ष कल्प वृक्ष का दूसरा नाम है देव वृक्ष। कल्प वृक्ष तो यही ठीक है। मृत्यु लोक में लोग इसकी मर्यादा नहीं जानेंगे। भगीरथ को भी गंगा माँ ने यही कहा था। भगीरथ को भी गंगा माँ ने यही कहा था कि मुझे मृत्यु लोक मत लेके जाइए। मृत्यु लोक में अपराधी लोग मेरी शुचिता और मेरी पवित्रता को समझेंगे नहीं, मुझे अपवित्र कर देंगे। तो भगीरथ ने तो कह दिया था कि माँ ये लोग तुझे अपवित्र कर देंगे तो तपस्वी महात्मा लोग तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे तो तेरी पवित्रता बरकरार बनी रहेगी। तो भगीरथ राजा ने तो ऐसा बोल दिया था। तो आज देवराज इंद्र ने भगवान को कहा, प्रभु इस कल्प वृक्ष को आप मृत्यु लोक लेकर के न जाएं। लेकिन भगवान ने अपने वाहन पर उसको रख ही लिया। उसके बाद इंद्र ने वज्र उठा करके गरुण को मारा और कहा कल्प वृक्ष रख दो। लेकिन गरुण ने उसको नहीं रखा और वो लेकर के चल पड़े। पंख काट दिए। पंख काट दिए इंद्र ने गरुण के, तो पंख जैसे नीचे गिरे। एक तरफ का पंख गिरा, उसे एक पंछी उसमें से बन गया जिसका नाम है मोर। और एक तरफ से जो पंख कट के नीचे गिरा और उससे भी एक पंछी बन करके हुआ जिसका नाम है नेवला। एक पंख और नीचे गिरा, उससे भी एक और पंछी बन के तैयार हुआ जिसका नाम है नीलकंठ। ये भगवान गरुण से ही प्रकट हुए हैं तीनों, इसलिए इन तीनों को बड़ा शुभ कहा गया। मोर का पंख जिसके घर में हो तो बच्चों को नजर नहीं लगती। मोर के पंख से भोजपत्र पर आप कुछ भी लिख दें वो अमर हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मोर पंख। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण मोर पंख से लिखी। मोर पंख की तो बड़ी महिमा। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण मोर पंख से लिखी। सबके घर में मोर पंख का होना जरूरी है। मोर पंख बहुत शुभ होता है, बहुत ज्यादा घर में आनंद होता है। किसी का जादू टोना नजर टोना टोटका ही कुछ लगता ही नहीं है। मोर पंख भगवान को, आपको पता है कि भगवान के पास मोर पंख कैसे आया? भगवान सांवले हैं लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं, उनको नजर बहुत ज्यादा लगती थी। तो भगवान शंकर आए, महादेव आए तो मैया बड़ी परेशान थी। कहा मेरा बुढ़ापे में तो मेरो बेटो भय हो गए और जागूं तो इतनी नजर लगे, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बाबा कुछ उपाय बताए दो। बाबा ने कहा मैया जाके माथे पर मोर पंख बांधना शुरू कर दे, इसको नजर नहीं लगेगी। तो मैया ने ऐसा किया और भगवान के माथे पर, अपने बेटे के माथे पर मैया ने मुकुट में मोर पंख लगाना शुरू कर दिया। मोर पंख बच्चों के लिए बहुत शुभ है। अलाय बलाय न घर में आने दे मोर पंख। शायद आपको पता हो ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मोर पंख का झाड़ू जैसा कुछ बना के भगवान के मंदिर को साफ सुथरा किया गया। मोर पंखी की छड़ी जब घूमती है श्याम बाबा की तो लोगों के माथे के दर्द बंद हो जाते हैं, ऊपर की आफतें सब टल जाती हैं, लोगों के बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाता है। मोर पंख की छड़ी की बड़ी महिमा। भगवान गरुण से प्रकट हुआ मोर का पंख, मोर पंख। मोर गरुण से, नेवला गरुण से और नीलकंठ ये गरुण देव से ये प्रकट हुए। आइए लिखा है मयूरो नकलश शासा कृष्णो द्वारा अवधि। वर्णन किया भगवान उसको लेकर के, तीन पंछी हो गए थे, मयूर, नकुल और नेवला। इस कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में भगवान ने रोप दिया। उस समय नारद जी आए और सत्यभामा ने उनका खूब सत्कार किया। सत्यभामा ने का बहुत आनंद हो गया है और अब तो कल्प वृक्ष ही हमारे घर में चल करके आ गया। गुरुजी से, देवर्षि नारद जी से कहने लगी सत्यभामा, गुरुदेव ऐसे पति तो सबको मिले जिसने मेरे मन की मनौती पूरी कर दी। इन माताओं की एक खास विशेषता है, आदमी मनौती पूरी करती रहे, पूरा करता रहे तो भगवान को कहेगी कि ऐसा आदमी तो सबको मिलता रहे। थोड़ा सा भी डांट लगा दे तो बोले कि यमराज का छोटा भैया है, अब के बार तो पाला पड़ गया है, भोलेनाथ कृपा करना अगली बार न मिल जाए। सत्यभामा इतनी प्रसन्न थी क्योंकि उसको कल्प वृक्ष मिल गया। कहने लगी, हे बाबा कोई ऐसा उपाय है क्या, हर जन्म में यही हमारे पति के रूप में हमें ले ले, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो काम ये पूरा कर देते हैं। तो नारद जी ने कहा मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? कहा कि ऐसे मिलेंगे, यदि किसी को कोई चीज ज्यादा प्रिय है उस चीज का दान कर दो तो अगले जन्म में फिर वो मिल जाएगी। अन्न का दान करोगे तो अन्न मिलेगा, पानी का दान करोगे तो पानी मिलेगा, भवन का दान करोगे तो भवन मिलेगा। तो सत्यभामा ने कहा तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इनका दान कर दें? कहा और क्या,
इनका दान कर दो तो ये अगली बार फिर मिल जाएंगे। सत्यभामा ने कहा, ये कथा यहीं की है जहां से मैं बोल रहा हूँ। सत्यभामा ने कहा, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? अच्छा, धन्यवाद। तो सत्यभामा ने कहा कि इनको दान में कौन लेगा? नारद जी ने कहा, हम लेंगे, और कौन लेगा? तो नारद जी ने संकल्प पढ़ा दिया, गोमती नदी का जल लिया, द्वारका की घटना थी, संकल्प पढ़ा और इतने में भगवान आ गए वहां। इधर संकल्प छोड़ा, नारद जी ने कहा चलो हमारे संग। का क्यों, क्या हुआ है? कहा तुम्हारी घर वाली ने तुम्हें हमें दान रूप में दे दिया, इसलिए चलो। नारद जी कृष्ण को लेकर के चल पड़े। सत्यभामा ने कहा, इन्हें कहाँ लेके जा रहे? कहा दान में चीज दे दी, अब तुम्हें क्या मतलब है? जहाँ हमारा मन होगा वहाँ लेके जाएंगे। सत्यभामा बोली, गुरुजी इनके बिना अगला जन्म किसने देखा? इनको ले गए तो हम तो इसी जन्म में मर जाएंगे, इसलिए हम नहीं इन्हें दे पाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि संकल्प करने के बाद यदि वस्तु न दी जाए तो बहुत अपराध लगे। मनौती मांगी है, उसको पूरा न किया जाए, नारद जी कहते हैं अपराध लग जाता है। यदि देने के लिए बोला है तो वह करना चाहिए। हरिश्चंद्र जैसी पवित्र कथाएं सुना दी। उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी को बेच दिया, बच्चों को दे दिया, खुद कहाँ जाके नौकरी करी, तमाम कथाएं सुना दी। तो सत्यभामा रो पड़ी। सत्यभामा ने कहा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है क्या? हमारा संकल्प भी पूरा हो जाए और ये भी हमारे पास बने रहे, कोई उपाय है क्या? नारद जी ने कहा, उपाय तो है। उपाय ये है कि इनके बराबर तौल करके आप हमें धन दे दो, हमें पैसों की जरूरत है, इनको तो बिठा के जमाना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे? तो हम इनको छोड़ देंगे, पैसा लेके चले जाएंगे। तो सत्यभामा उसमें राजी हो गई। तराजू बनाया गया, अद्भुत तराजू, सोने का तराजू बनाया गया। तुलादान तभी से शुरू हुआ। सोने का 14 तारीख वो मकर संक्रांति आती है, वही थी तिथि। हाँ, तो तराजू में एक तरफ भगवान को बैठा दिया और मैया जी ने पूरा का पूरा द्वारका के खजाने का जितना पैसा था वो सब रख दिया। लेकिन भगवान इतने गरु, इतने भारी हो गए, इतने वो भारी हो गए कि वो पलड़ा तो उठे ही नहीं बिल्कुल। थोड़ा बहुत माताओं के पास गुपचुप वाला होता है, रूमाल की गांठें खोल खाल करके जो भी कुछ भी था, बेचारी के पास गड्डी कहाँ होती है। आप मुस्कुरा रहे हैं, उसके पास जो होता है वो भी सब आपके लिए तो लगा देती है। 2016 में नोटबंदी हो गई, जितना था वो सब निकल के सब आप ही लोग ले लिए। बहुतों ने दिया, बहुतों ने कहा कि तू क्या करेगी, बस यही कह करके डांट दिया। उसके बाद जो भी कुछ होता है, क्या गड्डी होती कहाँ है, रूमाल में गांठ लगा के कभी तकिए के नीचे रख देगी, कभी किसी पात्र में रख देगी। बहू का हाथ लग जाए झाड़ू लगाते हुए, रूमाल मिल जाए तो बेचारी तो बोलती भी नहीं है कि मेरे पैसा चले गए। बहुत सीधी है, बहुत भोली सी है। और आपको क्या पता है, सबका ध्यान रखती है। घर में जमाता आ रहा है, बेटी आ रही है, और कभी हम जैसे लोग भी आ जाते हैं तो सबको देती है, खाली हाथों से तो जाने ही नहीं देती। इसलिए तो इनको गृहिणी कहा गया। आपको गृहणा नहीं, आपको पैसा कमाना ही आता है, सच मानिए। आपको घर चलाना नहीं आता, इनको आता है घर चलाना, इसलिए गृहिणी है। इन्हें मालूम है कि घर कैसे चलता है। आपकी तो नाक में दम हो जाएगी, कॉपर छोड़ के जयपुर भाग जाओगे 3 दिन में। घर कैसे चलता है ये इनको पता है। ये इनके ही बस का काम है, सबके मेनू पूरा करती है। थोड़ा भी राम रस कम हो जाए तो इतना ठनगन करते हैं, इतना एहसान करते हैं, पता नहीं कि क्या करके भूल गए हैं। ये 3 ऐसे हैं जिन्हें जीवन में स्वार्थ नहीं है। 3 नहीं है, चौथा नहीं है। एक शिष्य है जिसे गुरु से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। एक पुत्र है जिसे पिता से कोई स्वार्थ नहीं है, अपने धर्म कर्तव्य को पूरा करता है। और एक पत्नी है जिसे पति से, पति के खानदान से कोई स्वार्थ नहीं है, वह सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। पैसा पूसा तो अपने माई बाप के घर बहुत छोड़ करके आई है, तो सिर्फ अपने धर्म और कर्तव्यों को पूरा करने में वो लगी है, इसलिए उसको गृहिणी कहते हैं। वह गृहिणी है, वो सबको संभालती